विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी और इसकी राजधानी हम्पी थी। आपका अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन थे? ये दोस्तों थे ये सभी, कबीर, तुलसीदास और सूरदास। इनकी व्याख्या देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे कबीर, तुलसीदास और सूरदास। आपका अगला सवाल है, रामचरितमानस किसकी रचना है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तुलसीदास की। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है जो अवधी भाषा में लिखी गई रामायण है। आपका अगला सवाल है, तालीकोटा का युद्ध किस सन को हुआ था? ये दोस्तों हुआ था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1565 को। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और यहाँ साम्राज्य का अंत साबित हुआ था। आपका अगला सवाल है, विजयनगर का सबसे महान शासक कौन था? ये दोस्तों था ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कृष्णदेवराय। ठीक है, ये कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान और लोकप्रिय शासक थे। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया तथा राज्य को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। आपका अगला सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास। आपका अगला सवाल है, कबीरदास के गुरु कौन थे? दोस्तों कबीरदास के गुरु रामानंद थे। कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद थे, जिनसे उन्होंने भक्ति की शिक्षा प्राप्त की थी। आपका अगला सवाल है, सूरसागर के रचयिता कौन थे? ये दोस्तों थे सूरदास। सूरसागर के रचयिता महान भक्तिकालीन कवि सूरदास जी थे। आपका अगला सवाल है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? ये दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। इसकी व्याख्या देखें तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, जिसमें गुरु नानक देव जी की 5वें गुरु अर्जुन देव जी तक वाणी तथा भक्त कवियों की वाणी भी शामिल की गई थी। आपका अगला सवाल है, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। इसकी व्याख्या देखें तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने वैशाखी के दिन 30 मार्च 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सिखों को खालसा रूप में दीक्षित किया था। आपका अगला सवाल है, मुगल प्रशासन में भूमि व्यवस्था लागू की थी? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किसने की थी? टोडरमल ने। टोडरमल को मुगल प्रशासन का महान वित्त मंत्री माना जाता है, जिन्होंने भूमि माप, लगान निर्धारण और राजस्व प्रणाली की व्यवस्था की थी। आपका अगला सवाल है, सूफी आंदोलन भारत में किस धर्म से जुड़ा हुआ था? ये दोस्तों था इस्लाम धर्म से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। सूफी संतों ने इस्लाम के सिद्धांतों को प्रेम, भक्ति और मानव सेवा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया से आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम की शिक्षा प्राप्त की थी। आपका अगला सवाल है, अकबरनामा किसने लिखा था? ये दोस्तों लिखा था ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास है, जिसे अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। आपका अगला सवाल है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? ये दोस्तों कराया था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह सिंहासन सोने, चांदी और कीमती रत्नों से निर्मित था। आपका अगला सवाल है, लाल किला किसने बनवाया था? ये दोस्तों बनवाया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लाल किला बाबर ने बनवाया था और ये 1526 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली में लाल किले, जिसके किला ए मुबारक का निर्माण करवाया था। यह मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक था। आपका अगला सवाल है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ये दोस्तों शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। आपका अगला सवाल है, शिष्य संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? ये थे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। इसकी व्याख्या देखें तो शिष्य संप्रदाय सूफी मत का एक प्रमुख संप्रदाय था। इसके प्रमुख संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, जो दिल्ली में रहते थे। वे प्रेम, दया, भाईचारे और मानव सेवा के लिए प्रसिद्ध। आपका अगला सवाल है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ये दोस्तों करवाया था ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। ये दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह सड़क बंगाल, जो कि सोनारगांव से लेकर सिंध अटक तक फैली हुई थी। यह सड़क लगभग 2400 किलोमीटर लंबी थी। आपका दोस्तों अगला सवाल है, जजिया कर किसने पुनः लगाया था? ये दोस्तों लगाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जजिया कर। जजिया कर को मुगल सम्राट औरंगजेब ने पुनः 1679 में लागू किया था। यहाँ कर गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था, जो मुस्लिम थे उन पे नहीं लगाया जाता था। आपका अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? ये दोस्तों कराया था अकबर ने। किसने कराया था? अकबर ने।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से करवाया था।